Here in this 38th part it says Arka bought 2 cages of birds. Cage 1 में हमारे पास क्या है, 5 parrots are there and 1 owl is there. Cage 2 में we have is 6 parrots, and they are saying one day Arka forgot to lock both cages. 2 birds flew from cage 1 to cage 2. Then they are saying then 2 birds flew back from cage 2 to cage 1 simultaneously. ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही है. Assume that all the birds have equal chances of flying. हमें ये एज्यूम करना है कि सारी बर्ड्स के पास इक्वल चांसेस हैं फ्लाई करने के. तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, आई कैन यूज अस कॉम्बिनेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात हो रही है. एंड वी हैव लाइक सिचुएशन कि यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन ऑल. तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट से इवेंट्स आर देयर. इवेंट 1 को हम लेंगे, दिस इज द इवेंट दैट 1 parrot and 1 owl flew from cage 1. कहाँ से हुआ है इनका फ्लू, they are flowing from cage 1. E2 क्या हो जाएगा, this would be the event that parrots flew from cage 1 again. पैरेट्स फ्लू कहाँ से किए हैं, केज 1 से. एंड फर्स्ट सिचुएशन सेकंड सिचुएशन हमने ले लिया है. एक इवेंट हम ए भी जस्टिफाई करेंगे, वो सेकंड पार्ट के लिए होगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है हमारे लिए. नाउ दे आर सेइंग व्हेन 2 birds flew from cage 1 to cage 2, 2 birds flew back from cage 2 to cage 1, then find the probability that the owl is still in the cage. What can be the total ways to happen this? ठीक है, पहले तो हमें टोटल बताना पड़ेगा कि ऐसा कैसे होगा. ये इवेंट हम ए ही ले लेते हैं. लेट्स से दिस इज द इवेंट दैट आउल इज स्टिल इन केज 1. वो अभी भी कहाँ पे है, केज 1 में ही है. सो टोटल क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले कंडीशन क्या हो सकती है कि वी कैन से दैट फ्रॉम केज 1 1 parrot and 1 owl flew, and then from cage 2 1 parrot and 1 owl flew back. ये भी एक कंडीशन हो सकता है. तो इस केस में अगर कॉम्बिनेशन लगाओगे, सो इट वुड बिकम C51, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, ये क्या लगेगा यहाँ पे 1 and 1 क्यों लगेगा, आउल के लिए. ये किसके लिए लगाया, पैरेट्स के लिए. ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या रखोगे, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द पैरेट्स इन ऑल. तो पैरेट्स इन ऑल हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 7, और 7 में से कितने फ्लू करने हैं, 1 ही करने. एंड आउल की कंडीशन तो 1 और 1 की है. ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में अब हम क्या लेंगे, फ्रॉम केज 1 लेट से 1 पैरेट एंड 1 आउल फ्लू, एंड देन फ्रॉम केज 2 2 पैरेट्स फ्लू बैक. अब 2 पैरेट्स वापस आए हैं यहाँ पे, हो सकता है ऐसा कंडीशन बन सकती है. सो वी कैन अंडरस्टैंड 5 आर टोटल इन पैरेट्स कंडीशन, एंड 1 and 1 वुड बी देयर फॉर आउल. और दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगा, इन टोटल 7 पैरेट्स वुड बी देयर, और उसमें से कितने फ्लू बैक करेंगे, 2 फ्लू बैक करेंगे. एंड देन वी हैव द थर्ड सिचुएशन में ये हो सकता है कि फ्रॉम केज 1 हो सकता है 2 पैरेट्स फ्लू करके आए हो, और केज 2 से भी 2 पैरेट फ्लू करते हुए वापस चले गए हो. तो पैरेट्स की कंडीशन लगानी है यहाँ पे. तो इन टोटल 5 पैरेट्स हो गए, और उसमें से 2 फ्लू बैक कर गए. सेकेंड में से 8 पैरेट हो गए, और उसमें से 2 फ्लू बैक कर गए. ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी थी, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउल इज स्टिल इन केज. तो इसमें आउल वाली कौन सी कंडीशन थी हमारी, इट वाज द फर्स्ट वन. ये हो सकता है कंसिडर, और हमारा कौन सा होगा, सेकंड वाला थर्ड वाला कंसिडर में आएगा. दिस कैन बी देयर एंड दिस कैन बी देयर, कि चांसेस क्या क्या हैं कि आउल अभी भी केज 1 में ही है. इसी में दोनों में ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है. फर्स्ट वाला और लास्ट वाले कंसिडर करेंगे, ये तो हमारा टोटल में जाएगा. अब कॉम्बिनेशन ऑफ 5 and 1 इज नथिंग बट 5. कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 1 1 हो गया. कॉम्बिनेशन ऑफ 7 and 1 7 हो गया. कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 1 is 1. Combination of 5 and 2, 5 factorial would be there, 2 factorial is there, 3 factorial is there. So 5 into 4 over 2 would be there. This is 10. 8 factorial और 8 को और 2 को सॉल्व करोगे कॉम्बिनेशन की हेल्प से, so you would be getting 28. अब डिनोमिनेटर की बात करें तो हमारे पास 5 into 7 आएगा, this is 35.
Solving this part, combination of 5 and 1, 5 only, combination of 1 and 1, 1 only, 5 into 5, 1 is 5, और combination of 7 and 2 solve करोगे तो you have 5 and multiplied with 21, 21 आ रहा है आपका, 105 हो गया. लास्ट वाला is 280, 5 into 7 is 35, 280 is there, denominator में 35 is there, 105 is there, 280 is there. Now add up the numerator, this would be 315 और denominator हमारा क्या हो जाएगा 420. Now dividing this you would get 3/4. Second situation में हमें दिया हुआ है when two birds flew from cage 1 to cage 2. Two birds flew back from cage 2 to cage 1. The owl is still seen in cage 1. What is the probability that one parrot and owl flew from cage 1 to cage 2? वो कह रहे हैं one parrot and one owl flew from it. तो अभी हमने निकाला था ना one parrot और one owl का. It was this part, first one. यही लगा दो इसमें, तो हमें पता है इसका आंसर क्या आने वाला है 35. So this would be 35/420 और नीचे क्या आएगा हमारे पास, I would be having the first case और first case में हमने probability क्या निकाली है 315/420 is there. This is probability event 1/a और हमने base theorem का यूज किया है यहाँ पे. So this would be cancelling 420 with 420, I would have 35/315 और 35 और 315 को रिड्यूस करो 35 के टेबल में और 315 के टेबल में कब आता है ये, this is at 9, so you would get answer as 1/9 in this case.